गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? और आशा करता हूँ आपके अभिभावक भी अच्छे ही होंगे। कल जो आर्गुमेंट हुआ था बार और बेंच के बीच में, कुछ रीट पेटिशन जो दाखिल हुई थी उनकी कल सुनवाई हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब बैठे हुए थे और जो बार के जो एडवोकेट साहब थे, उन्होंने जो बहस करी है उन जजों के साथ, तो उन्होंने मोस्टली तो सारी बातें 8 जुलाई के ऊपर टाल दी कि जब रेगुलर बेंच बैठेगी तो इन सारी जो हाई कोर्ट की जो याचिकाएं आई है सुप्रीम कोर्ट में, उन पर सबका जो इशू होगा वो 8 जुलाई को उन पर सुनवाई होगी। कुछ वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, उन्होंने जो बेंच पे बैठे हुए थे जज साहब, उनसे बातें की। तो एक सिंपल सवाल या आर्ग्यू ये किया गया एडवोकेट साहब ने, देयर आर स्टूडेंट्स कमिंग सुसाइड इन कोटा। तो जो वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कहा, डोंट मेक अननेसेसरी इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स हेयर, सुसाइड आर नॉट हैपनिंग फॉर दिस रीज़न। अब ये जो लाइन जज साहब ने बोली है, तो इतने अच्छे ओहदे पे जज साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने, मतलब जो बच्चा, इन सारी जो ये गतिविधियां हुई हैं, जो बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है और जितनी घटना घटी हैं, जिस जिस बच्चे ने सुसाइड करा है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि नहीं, इस केस से तो बच्चे सुसाइड कर ही नहीं सकते, है ना। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये सेंटेंस उन जज साहब के मुख से बोला गया, जो लिखा गया। बड़ा दुख होता है कि बच्चों के प्रति ऐसा उनका व्यवहार और ये जो उन्होंने बातें बोली हैं, बड़ा दुख हुआ ये जान के कि नहीं, वो कर ही नहीं सकते। अरे जो बच्चा 1 साल से 2 साल से 3 4 से 4 साल से यहाँ तक कि 7 7 साल तक बच्चे ड्रॉप ले लेके और ना जाने अपना घर छोड़ छोड़ के कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हैं, सालों साल वहीं रहते हैं। कोई कहीं का बच्चा और अदर स्टेट में पढ़ रहा है, कोचिंग से तैयारी कर रहा है, और जब उसे पता लगती है कि तो मेरा रैंक में तो नंबर ही नहीं है और मैं तो बहुत पीछे हूँ, मेरी रैंक बहुत पीछे है, मेरा तो इस साल बहुत उम्मीद थी कि मेरा 630 640 660 तक मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाता है, और उसकी रैंक आती है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 75 हज़ार। तो उसके पास उसकी मेंटेलिटी सोचो कि आप कैसी होगी। तो वो सुसाइड नहीं करेगा तो और करेगा क्या? कि मैंने पेरेंट्स का इतना लाखों रुपया पढ़ाई में खर्च करवाया, मैंने इतनी कमर तोड़ पढ़ाई करी, दिन रात कमरे में बंद होकर पढ़ता रहा, कोई खाने का नहीं पता, कुछ पहनने का नहीं पता, किसी फंक्शन का नहीं पता, कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, और एंड टाइम पे एक रिजल्ट आता है 67 रैंक 1, और बाकी तो अनगिनत 600 प्लस तो पता नहीं बच्चे ही कितने हैं। तो उस टाइम उस बच्चे की मेंटेलिटी आप कैसे सोच सकते हो? वो करो या मरो वाली स्थिति आती है, या तो मैं आगे की तैयारी करूँ या मर ही जाऊँ, इससे अच्छा। तो बड़ा सेंटेंस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने ये जो पुटअप करा है कि डू नॉट मेक अननेसेसरी इमोशनल आर्गुमेंट्स हेयर, सुसाइड्स आर नॉट हैपनिंग फॉर दिस रीज़न। अरे ये सेंटेंस कुछ और बोल देते, कुछ सहानुभूति वाला एक शब्द इसके साथ जोड़ देते, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की कितनी इमेज बड़ी हो जाती बच्चों की नज़रों में। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लगभग 6 तारीख तक तो ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस है चालू हो जाएगा। 8 जुलाई को जो रेगुलर बेंच बैठेगी सीजेआई वाली, वो 8 जुलाई को बैठेंगे, सुनेंगे, फिर उसके ऊपर क्या वो ऑर्डर करेंगे। तो ये कुछ समय ज़्यादा लंबित हो गया है, 15 20 दिन का ये टाइम दे दिया है, तो कम से कम काउंसलिंग पर रोक लगाने का तो बनता था। अब राम जाने इनकी क्या सोच है और क्या ये करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे। उधर एजुकेशन मिनिस्टर साहब, प्रधान जी, बच्चों के पीछे कुछ और कह रहे हैं, बच्चों के सामने कुछ और कह रहे हैं, वे भी
जो है डीजी की तरह गोल मोल बात कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने, खुली मीडिया के सामने कहा है कि कोई पेपर लीक का मामला नहीं है, ये अपोजिशन पार्टी का जो है षड्यंत्र है, हमें बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उधर जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो बच्चे कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर के सामने कल गए। उन्होंने बच्चों की सारी सांत्वनाएं, जो बच्चे बोलना चाह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, रीनीट कराना चाहिए, इसमें धांधली हुई है, सेटिंग हुई है, कहीं का बच्चा किसी स्टेट में गया है पेपर देने, वहाँ ये कहने लगे कि हाँ 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 हम देखेंगे, हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखो, ये करो वो करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम भी इस पे एनटीओ को कुछ करेंगे। तो मगर बच्चों के सामने कुछ कह रहे हैं और बच्चों के पीछे कुछ और कह रहे हैं, तो बात तो एक ही रखनी चाहिए ना मिनिस्टर साहब को, प्रधान जी को। अब बच्चे पागल तो है नहीं, खामे कहाँ वहाँ पे धूप में सीख रहे हैं, 42-43 टेम्परेचर है गर्मी का, उनके दिल पे बीत रही है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, तो कम से कम उनका ये तो ध्यान रहना चाहिए कि उनकी बातों को रखे। प्रधान जी जब बच्चे गए सामने तो कहने लगे हाँ पेपर लीक का मामला हम संज्ञान में लेंगे, जो भी उचित कार्रवाई करेंगे, और मीडिया के सामने खुला कहा है कि कोई पेपर लीक मामला नहीं हुआ। अरे आप एजुकेशन मिनिस्टर है, इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपके लिए इन चीज़ों का पता लगाना कितनी छोटी बात है। आप कैसा कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास सारे अधिकार हैं। आप एनटीओ को, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आप जा रहे हैं, अरे एनटीओ आपका नीचे है, आप एनटीओ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये बताओ भी कैसे कैसे क्या क्या करा तुमने, और अगर पेपर लीक हुआ है तो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर गए थे वो बताओ, सारी इंफॉर्मेशन दो। अगर हम मेन एजुकेशन मिनिस्टर साहब 10 सवाल एनटीए वालों से लिखित भेज दें कि ये बताओ ये आप पे ब्लेम लग रहे हैं और इन सवालों का जवाब दो, इतना तो आपके अधिकार क्षेत्र में है साहब। ये पेपर लिखा कहाँ गया था, प्रिंटिंग के लिए कहाँ गया था, एक वो भी साल चौरसिया, उसकी कोई ब्लेसिंग नाम की प्रिंटिंग से सेटिंग वेटिंग है, ये भी खुलम दिखाई दे रही है। तो ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप खुद पूछ सकते हो एनटीए से, जो आप पे ब्लेम लग रहे हैं इसका 5-7 दिन में आप तुरंत के तुरंत हमें जवाब दें कि पेपर कहाँ गया था प्रिंट होने, पेपर लीक कैसे हुआ, और ये लीक के सबूत हमें दिखाई दिए, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट करेगी वही मान्य होगा। अरे आपके भी पास भी अधिकार क्षेत्र है, आप भी पूछ सकते हो। मानते हैं नई सरकार बननी थी, उसमें 5-7 दिन 10 दिन वो डिले हो गए, ये सारी गतिविधियां हुई हैं, और अच्छा हुआ कि आपने जो ये जो है विभाग में आप दोबारा पहुँच कर आपने तुरंत इस पर कार्रवाई करी। मगर प्लीज़ आपसे थोड़ी सी ये गुजारिश है कि आप इस तरह का दोहरा व्यवहार ना करें, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। आप एक सम्मानित पोस्ट पे बैठे हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, तो प्लीज़ बच्चों के हित में थोड़ा सा, ये आगे का भविष्य है हिंदुस्तान का, और उनके जी पे कैसी कैसी बीत रही है जब से रिजल्ट आया 4 जून से, थोड़ी सी संवेदना आप भी रखो। जैसे सुप्रीम कोर्ट साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब ने ये कह दिया कि नहीं, इसके रिगार्डिंग तो कोई बच्चा सुसाइड कर ही नहीं सकता, ये कुछ मज़ेदारी वाली जो सेंटेंस है, ये मज़ा नहीं आया। आप उस बच्चे की मेंटली स्थिति नहीं समझ सकते, जो सालों साल तैयारी करता है नीट की, और उसने एक कदम उठा लिया, किस बेस पे उठाया, वो उसकी मजबूरी थी, सालों साल तैयारी करी और बहुत अच्छे मार्क्स लाया, फिर भी वो पीछे रह गया। जिसे उम्मीद थी कि मैं इस साल मेडिकल में पास हो जाऊंगा, एडमिशन हो जाएगा। तो थोड़ी सी संवेदना साहब आपको भी बच्चों के प्रति, एक लाइन लिख देते या इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आप प्रस्तुत करते। आपने सीधे कह दिया कि नहीं, इसके होते तो बच्चे सुसाइड नहीं कर सकते, और यहाँ इमोशनल जो है ये लाइनों का कोई महत्व नहीं है। चलिए मानते हैं जितनी भी न्याय और होती है, न्यायालय होती हैं, ये सारे ठोस सबूतों पे चलती है, मानते हैं आपकी बात साहब। मगर थोड़ा सा, ये हमारा आज का भविष्य है बच्चे, और ये आगे ना जाने किस किस पोस्ट पे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे। अभी तो ये एमबीबीएस की लड़ाई है, ये एडमिशन की लड़ाई है। आप ये मानेंगे, ये 5 साल की पढ़ाई में तपस्या होती है, कुछ बच्चे सक्सेस हो जाते हैं और कुछ नकल करके भी चले जाते हैं। फिर
एमडीएमएस की पढ़ाई होती है, वो भी एक तपस्या, वो उसमें भी कोई गारंटी नहीं बच्चों के एडमिशन होंगे। तो बच्चों का मनोबल इन चीज़ों से सब टूट जाता है कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं, तो ये गलत है।